उज्जैन दुनिया भर में महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं जो इस शहर को बाकी शहरों से बेहद खास बनाते हैं। यहाँ महर्षि सांदीपनी आश्रम है। यह आश्रम इसलिए अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने विद्या अर्जन किया था। जी हाँ, ये वही पाठशाला है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि सांदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। पहले यह आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए कंक्रीट का निर्माण कराया गया। आश्रम के एक पुजारी ने बताया कि यह आश्रम 5267 साल पुराना है। मित्रों, महर्षि सांदीपनी आश्रम के अंदर ही अति प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर है। यह 6000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है महर्षि यहीं पर बैठकर तपस्या करते थे। यहाँ एक शिवलिंग है जिसे महर्षि ने बिल्वपत्र से प्रकट किया था। यहाँ वो मूर्तियां हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके सखा सुदामा महर्षि से विद्या ग्रहण करने बैठे हैं। आश्रम के इस स्थान को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कलम धोने के लिए किया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं की कला प्रदर्शनी है, जिसमें संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, इंद्र सर्व प्रधान, अग्नि प्रधान, पुराण, मीमांसा, तर्क, मीमांसा, कल्प, धर्मशास्त्र, निरुक्त इटमोलॉजी, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, शास्त्र शिक्षा और आयुर्वेद प्रधान विद्याएं दर्शाई गई हैं। यह गोमती कुंड है। कहा जाता है महर्षि का प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान करने का नियम था। नदी में आने जाने में काफी समय लगता, इस कारण शिक्षा शुरू करने में देरी होती थी। ये जानकर श्री कृष्ण ने गुरुदेव के स्नान हेतु गोमती नदी को यहीं प्रकट कर दिया। ये गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। आश्रम के अंदर बाउंड्री के किनारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई सर्वांग 64 कलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें गान, विद्या, वाद्य, भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, कपड़े और गहने बनाना, इंद्रजाल, जादूगरी, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, कठपुतली बनाना, नाचना, कूटनीति गृह आदि बनाने की कारीगरी, सोना चांदी आदि बना लेना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, सांकेतिक भाषा बनाना, छल से काम निकालना, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या इत्यादि कलाएं रंग भरे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। कहा जाता है मामा कंस के वध के बाद वसुदेव जी को श्री कृष्ण की शिक्षा की चिंता सताने लगी। उन्हें पता चला कि महर्षि सांदीप ने प्रकांड विद्वान एवं महान शिव भक्त हैं, तो वे कृष्ण को विद्या अर्जन हेतु महर्षि के पास ले आए। तब श्री कृष्ण की आयु 11 वर्ष थी। कहा जाता है उन्होंने 64 दिनों में ही संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं और 20 दिनों में संपूर्ण गीता का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। साथ ही गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा का कार्य भी पूरा किया था। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, तब उन्होंने अपनी पत्नी सुश्रुता को श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र का जीवन दान मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र पुनर्दत्त को पुनर्जीवन का वरदान देकर गुरु दक्षिणा पूरी की। आश्रम के अंदर ही महाकाली मंदिर है। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की 81 बैठक की प्रदर्शनी लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जिस किसी लीला के निमित्त जिन जिन स्थानों में गए हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, वह सभी यहाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और लाइक करना मत भूलिए। अब लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।